राधे कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि संकट निवृत्ति ही कृपा नहीं होती। जैसे बड़ी विषम दुखद परिस्थिति से यदि आप बच जाते हैं तो इसे हम प्रभु का आपके प्रति दुल्हार समझना चाहिए, ना कि कृपा। पूर्ण कृपा तो वो है जब भारी से भारी दुखद परिस्थिति में भी आप स्वयं को आनंदित पाते हैं, या बहुत धन संपत्ति आ रही है तो ये भी दुल्हार हो सकता है प्रभु का, पर कृपा नहीं। असली कृपा तो वो जो भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हताश ना होके प्रभु का भजन नहीं छोड़ता, तो ये हुई कृपा। फिर वो परम आनंद का अनुभव करने लगता है, ये हुई कृपा। और यदि प्रभु का दुल्हार भी हो रहा है तो उसके ऊपर अभिमान मत करिए, क्योंकि अहंकार का चक्रव्यूह ऐसा है कि सीधा आपको वो नास्तिकता का द्वार दिखाएगा। इतना भजन थोड़ी कि प्रभु के विधान का परिवर्तन कर दो, और इतना भजन यदि हो जाए तो प्रभु के हर विधान को राजी कर लेंगे, उसका परिवर्तन थोड़ी करेंगे। जोई जोई प्यारो करो सोई मोई भावे, प्रभु के राजी में राजी मिला देना ही एक भजनानंदी का भजन है। यही भजन है कि जिसमें मेरा मालिक राजी तो उसमें मेरा जी। तो ये हृदय में बैठाना कि आई हुई समस्या का समाधान ही कृपा नहीं होती, बल्कि आई हुई समस्या और ज्यादा बढ़ जाना कृपा हो सकती है, क्योंकि भारी से भारी दुख ही आपको शुद्ध शरणागति पहुंचाएगी। वो आपको शुद्ध भगवान के चरण शरण में पहुंचाएगी। उनका हर विधान मंगलमय होता है, ये बात गांठ बांध के दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए यदि सुख मिले तो भी जय जय और दुख मिले तो भी जय जय, क्योंकि जैसे प्रभु की इच्छा ऐसे में ही भक्तों को रहना चाहिए, क्योंकि इसी से भक्ति बढ़ेगी। नहीं तो नास्तिकता आने लगेगी, क्योंकि फिर संकट में निवृत्ति नहीं हुई तो हम भगवान को जिम्मेदार ठहराएंगे। फिर आपको लगेगा भक्ति करके भी संकट निवृत्ति नहीं हो रही तो भक्ति क्यों करूं, इससे अच्छा नास्तिक रहूं। इसलिए दोनों परिस्थिति में प्रभु का मंगल विधान छुपा है, ऐसा ही मानना चाहिए, तभी भक्ति में रंग आने लगेगा। और आज हम आप सबको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ वही होगा जिससे आपका परम मंगल होगा। जिससे अमंगल होगा वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु के शरणागतों का कभी अमंगल नहीं होता। गीता में प्रभु स्वयं कह रहे हैं, नामे भक्ता प्रणश्यते, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए जो भी होगा वो परम मंगल ही होगा। आइए एक सुंदर कथा आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं। एक बहुत बड़े भक्त थे जो राजमंत्री थे। वो हर बात पे यही कहते कि जो भी होगा वो परम मंगल ही होगा। फिर एक बार राजा की उंगली कट गई। तब ये मंत्री जी बोले, अच्छा हुआ, इसमें प्रभु का कोई मंगल विधान छुपा होगा। फिर राजा को आया गुस्सा। राजा बोले, हमारी उंगली कटी और तुम ऐसा कहते हो, अब तुमको जेल की सजा होगी। फिर 2 दिन बाद राजा दूसरे राज्य में शिकार के लिए गए, पर दूसरे राज्य का राजा बड़ा ही क्रूर था। वो नर बलि चढ़ाता था। फिर उनके सिपाहियों ने उंगली कटे हुए राजा को बंदी बना लिया, क्योंकि वो शिकार करते करते उनके सिपाहियों को पीछे ही छोड़ आए थे। तो मौका देख दूसरे राज्य के सैनिकों ने बंदी कर राज दरबार में ले गए। उन्हें वहां स्नान आदि करवाया, पूजन करवाया। फिर वहां बलि के लिए सर्व अंग पुष्ट नर ही चाहिए होता था। फिर देखा राजा की तो उंगली कटी है, ये सर्व अंग पुष्ट नहीं है, इसकी बलि नहीं हो सकती। फिर राजा को रिहा कर दिया गया। फिर राजा को मंत्री की बात याद आ गई कि उंगली कटी वो अच्छा ही हुआ, इसमें प्रभु का ही कोई मंगल विधान छुपा होगा। तब राजा धन्य धन्य होके कहने लगे, ये बात सत्य है, यदि उंगली नहीं कटती तो आज गर्दन कट जाती। फिर सिपाहियों ने कहा, राजा अब आपके बदले आपके मंत्री को बलि देना पड़ेगा, बताइए वो कहाँ है। राजा बोले, वो तो जेल में कैद है दूसरे राज्य में। मतलब मंत्री जी जेल गए वो भी मंगल ही हुआ, वरना उनकी भी बलि चढ़ती। ठीक ऐसे ही मित्रों, हर विधान प्रभु का मंगलमय होता है। सच्चा भक्त ऐसा ही अनुभव करता है। इसलिए किसी भी स्थिति में प्रभु पे अश्रद्धा ना करे, अश्रद्धा ना होने पावे इतनी सावधानी रखे, फिर इसी से कृपा बरसेगी उस राजा और मंत्री की तरह। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।